जय भवानी। सनातन संस्कृति में पूर्णिमा का विशेष महत्व है, विशेषतः कार्तिक पूर्णिमा का। शरद ऋतु का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ने लगता है, वैसे वैसे धर्म संबंधी कार्यों के प्रति व्यक्ति का मन स्थिर होने लगता है। ग्रीष्म ऋतु में एकाग्रता की कमी रहती है। कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान का विशेष महत्व है। सूर्य की रश्मि का सेवन लाभदायक होने लगता है। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक अमावस्या से 15वें दिन पड़ती है और मान्यता है कि इस दिन देवगण दीपावली मनाने काशी आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर दैत्य का वध किया था, जिससे वे त्रिपुरारी कहलाए। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी दिन देवगणों ने त्रिपुरासुर दैत्य के वध के कारण प्रसन्न होकर स्वर्ग लोक में दीपावली मनाई थी। त्रिपुरारी पूर्णिमा का वर्णन श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में है। इस दिन माँ गंगा के समस्त घाटों को दीपों से प्रज्वलित करने का विधान भी है। प्राचीन परंपरा और संस्कृति की वैश्विक राजधानी काशी यानी कि वाराणसी में आदिकाल से माँ गंगा के घाटों को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर असंख्य दीपकों के माध्यम से प्रज्वलित करने की परंपरा रही है। मान्यता है कि इसी दिन देवताओं का प्रवेश काशी में हुआ था। काशी के सम्राट दिवोदास ने एक बार देवों से क्रोधित होकर देवताओं को काशी में प्रवेश करने पर प्रतिबंधित कर दिया था, किंतु भगवान शंकर ने कार्तिक पूर्णिमा पर रूप बदलकर काशी के पंचगंगा घाट पर आकर गंगा स्नान करने के उपरांत वहीं पर ध्यान किया था। इसका ज्ञान जब राजा दिवोदास को हुआ तो उन्होंने महाकाल के काशी में ध्यान करने के कारण अपना प्रतिबंध समाप्त कर दिया और इस अवसर पर सभी देवताओं ने काशी में प्रवेश कर देव दीपावली मनाई थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह भी हुआ था। सनातन संस्कृति में कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रवर्तक भगवान स्वामी नारायण जी की माता भक्ति के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। इसी दिन 12वीं सदी में निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्काचार्य का जन्म भी हुआ था। सौराष्ट्र के संत श्रीमद् राजचंद्र का जन्म भी कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। सौराष्ट्र में इनका जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा को सन 1469 में ननकाना साहिब में हुआ था। सिख मतावलंबी इस दिन को गुरुपुरब के रूप में हर्षोल्लास से मनाते हैं। सनातन संस्कृति में देव दीपावली के दिन तुलसी वृक्ष के नीचे दीपदान करने की परंपरा है। इससे यश कीर्ति में वृद्धि होती है। दीपक गाय के घी या तिल के तेल में जलाने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। वातावरण की शीतलता को कम करने के लिए घर की मुंडेर यानी कि दीवारों पर 9, 11, 13, 15 या 21 की संख्या में या उससे अधिक भी तिल या सरसों के तेल के दिए जलाने चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक दिया अपने पूर्वजों के सम्मान में भी जलाना चाहिए। प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान या गंगा जल से स्नान करना चाहिए। घरों को स्वच्छ करना चाहिए और सायंकाल भगवान शिव, माँ गंगा, हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी आदि की पूजा करनी चाहिए और साथ ही साथ तुलसी के नीचे सूर्यास्त के बाद दिए जलाने चाहिए। दूध से बनी हुई खीर में मिश्री और केसर के साथ गंगा जल डालकर समस्त देवों को भोग लगाने से जहाँ देव कृपा मिलती है, वहीं साथ ही साथ आरोग्य की भी प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी की अनुकंपा भी मिलती है। आशा है हमारे चैनल पर दी जा रही जानकारी से आपको लाभ मिल रहा होगा। अपना स्नेह देने के लिए हमें लाइक,
सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय भवानी।